वालेकुम क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को बिंदु क्यू पी को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है और आर क्यू को बिंदु टी तक बढ़ाया गया है। तो कोण एस पी आर 135 डिग्री का दिया हुआ है और कोण पी क्यू टी 110 डिग्री का दिया हुआ है। पी क्यू टी ये 110 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमें पी आर क्यू कोण ज्ञात करना है। पी आर क्यू ये कोण हमें निकालना है यहाँ से। तो इसके लिए हम लिखेंगे चूँकि कोण क्यू पी आर प्लस कोण एस पी आर बराबर 180 डिग्री है। ये हमने लिखा है रेखिक युग्म से। कोण क्यू पी आर और एस पी आर यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, क्योंकि क्यू एस एक सीधी रेखा है ना, रेखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर इन दोनों कोणों का। तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। क्यू पी आर को क्यू पी आर लिखेंगे, एस पी आर की वैल्यू है 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 ये 135 डिग्री जो है राइट साइड पर जाकर माइनस 135 हो जाएगा। 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो 45 डिग्री, यानी क्यू पी आर कोण जो होगा वो 45 डिग्री का आ जाएगा। क्यू पी आर यानी ये कोण, इस कोण की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हम इस कोण को निकालेंगे। इस कोण को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी देखिए रेखिक युग्म बन रहा है। इसी प्रकार कोण पी क्यू टी और प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, इसमें भी रेखिक युग्म बन रहा है। पी क्यू टी और पी क्यू आर ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बन रहा है। पी क्यू टी की वैल्यू है 110 डिग्री, पी क्यू आर को पी क्यू आर लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री। पी क्यू आर ऐसे लिख लेंगे, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री, यानी कि पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 70 डिग्री। अब हमारे पास इस कोण की वैल्यू भी आ गई और इस कोण की वैल्यू भी आ गई। अब हम लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग यानी क्यू पी आर, पी क्यू आर और पी आर क्यू, इन तीनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। क्यू पी आर की वैल्यू 45 डिग्री है, भी हमने निकाली है, और पी आर क्यू हमें पता नहीं है। पी क्यू आर की वैल्यू अभी निकाली है 70 डिग्री, यहाँ से इक्वल टू 180। 45 और 70 हो जाएगा 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ऐसे पी आर क्यू निकालेंगे तो 115 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, ये माइनस 115 हो जाएगा। पी आर क्यू की वैल्यू आएगी 180 माइनस 115 यानी कि 65 डिग्री। पी आर क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ पर 65 डिग्री। कोण पी आर क्यू, इस कोण की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। अब हम एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण x वाई जेड बराबर 54 डिग्री। यदि वाई ओ बराबर जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं तो ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। यह है आकृति 6.40 जिसमें ये कोण 62 डिग्री का दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ये कोण 54 डिग्री का दिया हुआ है, और कह रहे हैं वाई ओ जेड ओ ये दोनों एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। वाई ओ और जेड ओ ये इन दोनों के समद्विभाजक है, मतलब यानी इस कोण को वाई ओ जो है 54 डिग्री को आधे आधे भाग में बांट रहा है, यानी कि 54 का आधा आधा करा
टू पार्ट्स में डिवाइड करा 54 को तो कितना हो गया 27 डिग्री 27 डिग्री, यानी एक 27 डिग्री का ये कोण होगा, 27 का ये होगा। ऐसे ही ये दोनों में कोणों में देखिए ये OZ जो है ये इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए कह रहे हैं समद्विभाजक हैं इसके। त्रिभुज XYZ में YOZO कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं। तो OZY और YOZ ज्ञात कीजिए। OZY यानी कि ये कोण और YOZ ये कोण, ये और ये, हमें दोनों कोणों के मान निकालना है। इसके लिए ले लेंगे त्रिभुज XYZ में, XYZ त्रिभुज ले लेंगे, इसमें कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण XZY बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये वो 180 डिग्री होता है। तो कोण X की वैल्यू हमारे पास है 62 डिग्री, कोण Y की 54 डिग्री प्लस XZY ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 180। 62 54 हो जाएंगे, प्लस 54 करेंगे तो 116 डिग्री प्लस कोण XZY इक्वल टू 180 डिग्री। XZY की वैल्यू निकालनी है, 116 को राइट साइड पर लेकर आएंगे, ये 116 माइनस में आ जाएगा, 180 माइनस 116 हो जाएगा 64 डिग्री। तो कोण XZY यानी कि ये पूरा कोण हमारे पास आ गया 64 डिग्री का। तो हमने ये कोण निकाल लिया है। एक XZY की वैल्यू आ गई 64 डिग्री, ये पूरा कोण जो आ गया 64 डिग्री का आ गया। अब कह रहे हैं OZ जो है ये XZY को का समद्विभाजक है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32 डिग्री, यानी कि दो बराबर भाग इसके 32 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से इसको। कोण OZY बराबर 1/2 इंटू कोण XZY का आधा हो जाएगा OZY। अगर हमें OZY निकालना है, OZY पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो ये निकालने के लिए हमें XZY का आधा कर देंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू XZY की वैल्यू 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये 32 टाइम्स जाएगा। तो OZY की वैल्यू आ गई 32 डिग्री। ऐसे ही OYZ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। OYZ ये वाला कोण, ये कोण निकालने के लिए वही हमें कोण Y का आधा करना पड़ेगा। कोण Y है हमारे पास 54, 2 से कैंसिल करेंगे 1/2 इंटू कोण Y, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 54 को, कोण Y की वैल्यू 54 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचे 1, 1 4 14, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ कोण OYZ की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। ये कोण आ गया OYZ और ये कोण आ गया OZY। अब हमें ये कोण निकालना है YOZ की भी वैल्यू निकालनी है ना। तो इसको निकालने के लिए देखिए त्रिभुज बन रहा है OYZ, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। अगर हमें दो कोण पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। अब त्रिभुज OYZ में कोण OYZ प्लस कोण OZY प्लस कोण YOZ बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि ये तीनों कोणों का योग 180 होता है। OYZ की वैल्यू 27 डिग्री, OZY की वैल्यू 32 डिग्री और YOZ ऐसे ही लिख देंगे, हमें पता नहीं है, अभी हम निकाल लेंगे इसको। इक्वल टू 180, 27 और 32 हो जाएगा 59 प्लस कोण YOZ बराबर 180 डिग्री। कोण YOZ निकालना है तो 59 राइट साइड पर जाकर माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 59 हो जाएगा 121। तो कोण YOZ की वैल्यू आ गई यहाँ से 121 डिग्री।